था, पक्का है। जिससे भाग कर रहे हैं उससे एक कम अगर हो और ये संख्या अभाज्य है तो शेष, मतलब हर छठे पर ऐसा मामला बनेगा। ये 12 होगा तो 3 की पावर 6 पावर 2, अगर ये 18 होगा तो 3 की पावर 6 बाहर 3, है ना? ये बात समझ में आई? हमने बहुत सारे सवालों में इसको यूज किया, याद है? भूल गए? वेरी गुड। अब भाग कितने से कर रहे हैं? तो रिपीटेबिलिटी कहां पर आएगी? तो 32 की पावर 32 को कितने से भाग करूं? क्या तुम मेरी बात समझ गए? ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना और नहीं आया? आ गया? वेरी गुड। तो इसके अंदर हम 32 को 6 से भाग करें तो कितना बच गया? 2 की पावर भाग, सब समझ गए? अब मैं एक 2 भाग कर दूं इसमें से, 2 गुणा 2 की पावर 31/6, इससे भाग करें तो मैंने 2 से भाग किया, बाद में गुणा करना पड़ेगा। अब 3 से भाग करेंगे -1, फाइनली -1 प्लस 3, 2 आ गया और गुणा 2, कितना शेष बच गया? इस पूरे को ऊपर वाले को अगर 6 से भाग करें तो कितना? तो क्या बच गया हमारे पास? और भाग सबको आया क्या? 32 की पावर 4 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक भाग 7, तो शेष कितना? और यहां से कितना? तो फाइनली शेष कितना? अब बोलो नहीं आया? पक्का आ गया? बिल्कुल पक्का? झूठियां मत करना। कल मैंने तुम्हें एक रामलीला और सुनाई थी, परसों का मतलब कल का मतलब, कमाल के ढक्कन है। क्या सवाल था? प्लस 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10 10 100, ऐसे था ना ऐसा मामला? और उसको भाग कर रहे थे हम 7 से। कितने से? इसका मतलब 1 0 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 10, और भाग कितने से करें? कितने से? 7 एकम 7 बच गया, 0 7 चौक 28 बच गया, 7 दूनी बच गया, फिर 7 8 56 बच गया, फिर 7 पंजे बच गया, फिर एक और 0, 7 सते बच गया। शुरू में क्या बच रहा था? यहां से आगे अब रिपीट चलेगा। सबको आ रहा है समझ में? अगर ऐसे बटे 7 हो तो मामला ऐसे आता है ना। और रिपीटेबिलिटी कितने पर? 1 2 3 4 5। अब फिर से 1 पर जाएगा, फिर 4 पर जाएगा, फिर 2 पर, फिर 8 पर। मैं तुम्हें कहना ये चाह रहा हूं कि जो 10 की पावर 10 है, इसमें से 6 घटा करके 10 की पावर बच जाएगा। बोल दो नहीं आया? सबको आ गया? जब हमने 10 की पावर 100 लिखा, 6 से भाग होगी पावर, 6 पर रिपीट होगा, 6 पर जब ये रिपीट होगा तो 6 16 छिकम 96, 4 बच गया। 1000 होगा तो 4 बच गया। हर एक में 10 की पावर 4 बच रहा है। हर एक में क्या बच रहा है? इसको मैं 10,000 ऐसे गलती से भी लिख लूं, सच में 7 से भाग करूं, 7 एकम 7 3 0 7 चौक 28 2 0 7 दूनी 14 6 7 8 बच गया। तो 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 10 है, उसमें 4 बचा। 10 की पावर 100 है, फिर 4 बचा। 10 की पावर 1000 है, फिर 4 बचा। ऐसे 10 पावर तक है, तो हर बार 4 4 4 4 4 40 भाग 7, शेष कितना बचा? कितना? क्या ये सवाल समझ में आ गया था? वेरी गुड। अब मैं तुम्हें जो समझाना की कोशिश में हूं ना, ये जरूरी नहीं है कि 1 हो, ये 200 होता। अरे इसको मैं 7 से भाग करता, 7 दूनी 14 6 0 7 8 56 4 7 पंजे 35 5 7 सते 49 1 7 एकम 7 3 1 और 0 7 चौक 6 के बाद रिपीट चालू हो जाएगा।
फिर 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 8 5, वही है देखो 2 8 5 7 1 4, फिर 2 8 5 7। मैं यहाँ पर इस 2 की जगह में 3 ले लेता, 4 ले लेता, कुछ भी लेता, तो रिपीटेबिलिटी यही है 6 पर। रिपीटेबिलिटी कहाँ पर है? क्या तुम समझ गए? इसको फॉर्मुलेट करते हुए फॉर्मेट ने ये कहा कि अगर नीचे को प्राइम नंबर है, कुछ कॉमन ना हो नीचे, और पावर में 1 कम हो, तो शेष कितना बचेगा? तो अब ये ऐसा सवाल था, 7 की पावर 100 लिख दिया, भाग कर रहे हैं, नहीं 10 की पावर था, ये 10 की पावर था, भाग कर रहे थे हम कितने से? तुम सभी समझ गए? तो पहले तो हमें ये निपटाना पड़ेगा ना, इसको कितने से भाग करेंगे? क्योंकि हर 6 पर रिपीटेबिलिटी आ रही है। अब यहाँ 10 हो तब भी 4 बचेगा, यहाँ 100 हो तब भी 4 बचेगा, 1000 हो तब भी। क्या तुम समझ गए? 7 में रिपीटेबिलिटी कहां पर आती है और 3 में कहां पर आती है? 1 पर 1 पर 1 पर 3 में कहां पर आती है? 1 पर रिपीटेबिलिटी को तो हम 2 भी लिख सकते हैं। दशमलव 4 बार आ गया तो 0.44 बार लिख सकते हैं या नहीं? 9 पर भी रिपीटेबिलिटी 1 पर आती है। रिपीटेबिलिटी कितने पर? एक रिपीटेबिलिटी को हम एक ही लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। बोलो बोलो बोलो। एक रिपीटेबिलिटी को एक लिख सकते हैं, 2 भी 3 भी 4 कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही लिख सकते हैं। 0.7 बार जमा 0.43 बार जमा 0.285 बार। अगर ये सवाल आता है तो हम इसको क्या लिखेंगे और इसको 285 2 आया। अब क्या बना? 7 और 3 10 और 5 15 का 5 1 8 और 8 16 और 4 20 2 9 3 12 और 2 14 1 8 और 4 12 और 5 17 1 8 और 8 16 और 3 19 1 8 और 4 12 और 2 14। तो ये यहाँ और लास्ट में सबको आता है ये? पक्का आता है ये? जैसे बाई चांस एक बात मेरे को अभी ध्यान में आई, वैसे ही कुछ करते करते शॉर्टकट आते हैं ध्यान में। एक शॉर्टकट ध्यान में आया, जैसे इसका आंसर होता 1.54732 ऐसे बार, 1.27432 बार, 1.497406 बार, 1.843721 बार, ऐसा आए। 7 और 3 10 और 5 15 एक हासिल आ सकता है 6 आंसर, जिसमें 6 वही उत्तर और कुछ करना ही नहीं। क्या तुम ये बात समझ गए या नहीं समझ गए? सब लोग समझ गए? भिंड में क्या यही क्लास चल रही है? एक भी नहीं पढ़ रहे, एक भी। देखो सब लोग बातों में मशगूल, फिर कहेंगे भिंड में चूंकि बहुत दूर था ना इसलिए फेल हो गए। अब भिंड वाले एक और बात कहेंगे, हमारी ब्रांच नहीं चल रही। ये लोग सही ढंग से पढ़ेंगे, पूरे एमपी में इतना कंपटीशन है ही नहीं जितना हम पढ़ा रहे हैं। हरियाणा में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कलर के फॉर्म निकले, 5000 वैकेंसी थी, 15,000 लोगों ने अप्लाई किया, 15 लाख लोगों ने। इतना हरियाणा 15 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? इसका कारण बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगार तो एमपी में तुम्हारे से ज्यादा है, लेकिन वालों लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। 2010 में लगा था, कभी किसी चैनल पर, कभी किसी चैनल पर, कभी किसी चैनल पर, कभी किसी चैनल पर, रोज इतने फोन आते थे, आपकी ब्रांच है जी सिरसा में? नहीं है। आपकी ब्रांच हिसार में नहीं है। लेकिन जिसको नौकरी का एक बार भूत बढ़ गया, आईसीएस नहीं तो कहीं और जाएंगे बेचारे, हाँ या ना? अब ब्रांच तो चालू हुई 2014 में, भाई हमारी तो एक ही ब्रांच है पानीपत में और है ही नहीं। अब ब्रांच हमारी नहीं है तो कोई खोल ले जाके, जो बेरोजगार वही सेंटर खोल ले, जो बेरोजगार वही सेंटर खोल ले। घर से निकाल के बाहर हम कर दें कि पढ़ के नौकरी लग सकती है। तो जिसके घर वाले प्रोग्राम को देख लेंगे, तू भी पढ़ ले, आईसीएस तक, आईसीएस ना तो और कितना पढ़ ले, भर गए सेंटर। कंपटीशन इस कारण बढ़ा। फुल पेज पर अखबार वालों ने फुल जो कवरेज दी, उस कवरेज के अंदर इस प्रकार की बातें कितनी बार लिखी गई।
कितना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इन बातों को। जींद में मैं गया पहली बार, जींद में जाकर के बहुत सारे बच्चे बैठे थे, 4-5 हजार लड़कियों का कॉलेज था, काफी बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज। तो उसके अंदर जो है वो सेमिनार किया, जाकर के बात की। मेरे को कुछ लोग जानते हो, तो मोर देन 60% गर्ल्स ने हाथ उठाया कि हम जानते हैं। मैंने कहा तुम कैसे जानते हो, मैं तो पहली बार आया हूँ जींद में। बोला ना जी, आप जींद में रोज आते हो टीवी पर, हरियाणा न्यूज में हमारा जो प्रोग्राम वो जरूर चलता है। एक आधी क्लास अगर लेट हो जाती है ना, तो हम क्लास छोड़ करके जल्दी भागते हैं ताकि वो प्रोग्राम मिस ना हो। इस प्रकार से अवेयरनेस का लेवल था। अब वैसा अवेयरनेस का लेवल वहाँ कहाँ है। अब हर जगह ये कहानी बन गई। इसका ऐसा नहीं कि हमें बेनिफिट नहीं मिला, एक नुकसान हुआ, गलत लोगों के पास बहुत स्टूडेंट बढ़ गए, उन लोगों ने अपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर वहाँ ICS पहुंचा, ICS पहुंचते ही मामला सेट उनका। अब कहाँ ब्रांचेस चल रही है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारा मामला साफ है। जहाँ देखो जाकर के ICS हरियाणा में पूरी हर जगह नंबर 1। कारण अब वो जो है, जो अवेयरनेस का लेवल था, फिर जो नौकरी लगने का मामला था और कुछ था, तो वहाँ फर्क है। अब ये लोग जो है पढ़ेंगे, नौकरी लगेंगे, जो नौकरी लग गया वही 10, 5, 20 आदमियों को भेजेगा, जो नौकरी नहीं लगेगा वो कैसे भेजेगा। अब यहाँ कोई है ही नहीं, क्लास में कोई संभालने वाला नहीं है, उनको ये कहने वाला नहीं कि तुम पढ़ लो ना पढ़ लो। अब देखो कितनी ऊपर देख रहे हैं, ऐसे देखते देखते आंखों में दर्द होगा ही होगा। 10 दिन 20 दिन पहले बोला था मैंने कि इसको स्क्रीन को नीचे करवाना, मैंने तुम लोगों को भी बोला था कि उसको नीचे करवा के मुझे रिपोर्ट करना। कहने से क्या हुआ, कहने से उनको समझ में आता तो बात होती ना। आज करवा के और अपना जो वीडियो कॉल पर उसको देख के तब कल क्लास चलवाना, वरना बंद करवा दे क्लास। इन सारे बच्चों की आंखों को खराब करेंगे और उनको करियर खराब करेंगे। उसको बुला, एक बार कॉल करके क्लास में आएगा, एक बार बुला के लाओ तुम लोग। भिंड में कौन है वहां पर आदमी, रामू गुप्ता, उसका मोर बनाना पड़ेगा। एक बार बुला के लाओ रामू गुप्ता को। क्लास में लावारिस बच्चे बैठे, पढ़ने लिखने का कोई मामला है ही नहीं। ये बात रिपीटेबिलिटी की समझ में आई? वेरी गुड। 3 की रिपीटेबिलिटी कितनी है? 1। सब समझ रहे हैं? 9 की, 5 की है ही नहीं, खत्म हो जाता 5। 6 की, 3 आ गया, 1 रिपीटेबिलिटी है। कितनी रिपीटेबिलिटी है? तुम समझ गए? पक्का? तो डिजिट जो हो सकते हैं दे कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। अब 9 और 3 की रिपीटेबिलिटी 1, 2 तो खत्म होना है, 4 खत्म होना है, 8 खत्म होना है, ये तो खत्म हो जाते हैं। 5 भी खत्म होना है, तो 6 3 के हिसाब से 1 हो गया, 2 तो खत्म हो जाएगा इसमें से, हाँ या ना? तो यहाँ क्या बच गया? 10 तो खत्म हो ही जाता। क्या बच गया? रिपीटेबिलिटी 6। रिपीटेबिलिटी वेरी गुड। क्या तुम समझ गए? वेरी गुड। अब मैं आगे बढ़ूं? बहुत ही बढ़िया। कितने से भाग कर रहे हैं? कितने से? आ रहा है समझ में? रिपीटेबिलिटी कितने? 1 से तो बात ही नहीं बनेगी। 1 से बात कैसे बनेगी? 9 के पहाड़ी के आसपास कहीं 32 है नहीं, क्या है? 9 के आसपास तो 32 है नहीं, और इसका 8 बना देंगे तो हमारा मोर बन जाएगा। 8 बनेगा नहीं इतनी आसानी से, कैसे निपटेंगे ऊपर से नीचे तक? क्या तुम समझ गए? तो अभी जो हमने 7 वाला मामला बनाया था, रिपीटेबिलिटी 6 करके हमने 6 से भाग किया था, और 6 से भाग करके 4 शेष बचा था, हाँ या ना? कितना शेष बचा था? तो इसकी रिपीटेबिलिटी 6 क्यों नहीं कर सकते हम? इसको 6 से भाग करके 4 शेष बच गया, 32 की पावर 4। अब भाग कर रहे हैं कितने से? 9 से भाग किया, 9 से भाग किया, 9 3 27, 9 तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बटे 9, 5 पंजे 9 से भाग करेंगे तो -2, -2, कितना शेष बच गया? किसको नहीं आया? पक्का आ गया? रामू गुप्ता कॉल कर ले मेरे पास तू। हैं? हाँ, भाई से कर लेगा एक बार, ठीक? सबको आया? रिपीटेबिलिटी 11 तिया 33 -1 पावर सम संख्या, कितना शेष बच गया? किसको नहीं आया? पक्का आ गया? आगे बढ़ूं मैं? बोलो। बोलो 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 बोलो। कॉल तो नहीं कर रहा, सभी को आ रहा है क्या समझ में? इसके पास मेरा नंबर ही नहीं मिलेगा, और कोई सा मिला रहा होगा।
जो बच्चों को दे रखा वो। ये समझ में आया? कितने से भाग कर लें? कितने से? 6 से भाग कर दें। 6 से भाग करें तो क्या आएगा? 22 की पावर 42 भाग कितना करूं? 6। तो ये 22 गुणा 22 की पावर 41 बटे 6 3 11। 3 से भाग करेंगे तो क्या? 2 से भाग करें आपने 2, ये तो 1 हो गया, तो 2 ही रह गया। 2 को 2 से गुणा करें कितना शेष बचेगा? तो ये 13 की पावर 4 और भाग कितना? तो ये 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13 और बटे क्या करूं? 9। 4 4 4 कर लो सारे। 9 से भाग करेंगे 4 4 4 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा, इसको भाग करेंगे तो -2, इसको गुणा करेंगे -2, 4 आ जाएगा। कितना शेष आ जाएगा? सबको आ रहा क्या? पक्की बात है, वेरी गुड। गड़बड़ कहाँ होती है? देखो इसका उत्तर क्या आया? इसका उत्तर वो माइनस वो 1 ना आता ना तो पहले 4 होगा जी इसका उत्तर। 1 वाला मुझे ध्यान भी नहीं था। इसको कितने से भाग करेंगे? 6 से कर देंगे। 6 से करेंगे तो 26 गुणा 26 की पावर 26 बटे 6 13 3 3 से 1 और 3 नीम 27 -1 पावर 26, तो 1 ही शेष रह गया। 2 से भाग गया तो शेष कितना हो गया? 2। 25 की पावर 25 गुणा 25 लिख दूं और भाग 11 11 दूनी 22 3 गुणा 3। गड़बड़ आ गई। हो सकता है इसमें गड़बड़ हो, बाकी तो हमने सही किया। चलो ऐसे तो हम कई सवाल कर चुके हैं। तुम मेरी बात समझ गए क्या? वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ूं? इसको मैं चेक कर लूंगा, अगर मैंने गलत किया है कहीं पर तो मैं बता ही दूंगा, नहीं तो ये सवाल सही है ही। आगे बढ़ूं क्या मैं? वेरी गुड। सोलह वाले मामले में तो मामला गड़बड़ है भैया। भाई 12 मतलब कैसे आया बता? है भाई 16 को 4 गुणा 4 बिल्कुल नहीं लिख सकते। 16 को 4 गुणा 4 लिखा और हम गए काम से। बैठो। इसमें भी वही कंपोजिट नंबर में जब इस प्रकार का हो ये 4 की पावर जो भी दे रखा है, इसको भाग कितने से कर रहे हैं? 1 2 कट जाएगा। 1 2 कटने के बाद 1 शेष बच जाएगा। 1 गुणा 2 वापिस करना। देखो 2 कॉमन है इसमें, 2 कॉमन है ना। 2 कॉमन, 2 कटने के बाद फिर 1 शेष बचेगा इसमें, तो इसका उत्तर 2 आएगा। जो इसमें इस प्रकार से जब हम भाग करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? और ये है पूरा। इसको हम 2 एक अलग लेकर के, जैसे जब इससे भाग करेंगे 3 से, तो 3 से भाग होने के बाद 1 बचेगा इसके अंदर। चार को हम 6 से भाग करेंगे, 4 बचा। 4 चौक 16 को 6 से भाग करेंगे, 4 बचा। 4 चौक 16 चौक 64 को 6 से भाग करेंगे, 4 बचा। 4 चौक 16 चौक 256 को 6 से भाग करें,
6 चौक 24, 4 बचा। 4 की कोई भी पावर रहती तो शेष क्या बचेगा? 4। इसके अंदर हम जैसे 4 की पावर 4 गुना, अब 4 की पावर 1 कम पावर आने पर मैं इसको इतना ही मान लेता हूँ, चिड़ी चोच भर ले गई, न दिन घटियो नीर, भाग कर रहे हैं 6 से, इसको हम भाग करेंगे 2 और ये आया 3। 3 से हम इसको भाग करेंगे तो 1 बच गया, और 3 से इसको भाग करेंगे तो -1। इन दोनों की गुणा करेंगे तो, और प्लस करेंगे 3, 2 आ गया, और गुणा करेंगे 2 से हमने जो भाग किया था 4। अब भी नहीं आया। चार की कोई भी पावर को 6 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 4। अब फिर बोलो नहीं आया। 4 की पावर 1 मान लो, भाग करो 6 से, शेष क्या बचा? 4 की पावर 2 मानते हैं 16, 6 से भाग करो, शेष 4 की पावर 3, 6 से भाग करो, 4 की पावर 4, 256 भाग 6, शेष बताओ। 4 की पावर 5, 6 से भाग करते हैं, 17 छिक 102, 4। 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग करेंगे तो शेष। अब फिर बोलो नहीं आया। रिमाइंडर थ्योरम आ गए। जिससे भाग करना होता है उसको 0 मानते हैं। x - 3 = 0, x = 3, x = 3 इसमें रखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 - 21 + 15, 15 और 9 24 - 21 कितना बच गया? इसका उत्तर क्या है? क्या तुम समझ गए? कोई डाउट है? वेरी गुड। ये पावर वाले सवालों के पार्ट पर कुछ कुछ चीजें गड़बड़ में रही हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा और करेंगे एक आधे दिन में। इसको क्या लिख लेंगे? 2x + 3 = 2x = सबको आ गया? -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4, 16 गुणा 9/4 माइनस हो जाएगा 9/3/2 है। कोई बात नहीं, आ जाएगा जो भी आएगा, मैं तो इसके साथ गुणा कर रहा हूं। -3/2 है तो -6 हो जाएगा, और जमा 21, इससे हम काटेंगे 4, 36 - 6 30, जमा 21 51। तुम सबको आ गया? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, कर लोगे? कर लोगे? सवाल पढ़ दो जल्दी। विभाजन की प्रक्रिया ये होती है, भाजक ये होता है, भागफल ये होता है, शेषफल। इसमें कह रहा है यदि शेषफल 15, यदि शेषफल भागफल का 3 गुना, तो भागफल कितना? शेषफल भागफल का, तो भागफल कितना हो गया? और भाजक भागफल का 5 गुना, 25 गुणा 15, ना 5 गुणा 25, 25 पंजे 125। वो संख्या क्या थी? ये बात तुम्हें समझ में आई क्या? ये जो यहाँ लिखा जाता है इन दोनों की गुणा लिखी जाती है, और यहाँ जो होता है इसका जोड़ होता है। ये सवाल किसको नहीं आया? दोबारा पूरा पढ़ो जल्दी से। सभी समझ गए? बात पक्की? आगे बढ़ूं? तेज आवाज में आने दो। बात का सवाल यही हो गया? यहाँ क्या लिख दूं? ये कितने गुणा है? यहाँ क्या लिख दूं? बोल दो, नहीं आया? अब रिव्यू के अंदर दोनों आएंगे। पहले ऐसा होता था कि अगर 2 सवाल ठीक हो तो ए उत्तर लगाना है। अब अगर रिव्यू आएगा तो कोई भी तुम भरोगे तो सही माना जाएगा। अब तो 100 रुपए लगते हैं रिव्यू लेने में। क्या तुम मेरी बात समझ गए? भाई वो तुम्हें बताएंगे ना कि 378 ए सही है और सी गलत है, कैसे? तुम मेरी बात समझ गए क्या? बहुत ही अच्छी बात है।
सबको आता है? आता है? किसी सवाल को 102 से भाग करें तो शेष, यह संख्या वो होती है जो 102 से भाग हो रही है। जो संख्या 102 से भाग हो रही है वो 17 से तो हो ही जाएगी। 17 से भाग करेंगे, 17 पंजे 85, कितना शेष है? इसमें हमेशा जो ये भाग होने वाली संख्या ये इसका फैक्टर होती है, ये उसका क्या तुम समझ गए? ये बात किसको नहीं आई? वेरी गुड। आगे बढ़ू मैं। 361 से भाग करेंगे तो शेष इतना बचेगा। 19 से भाग करेंगे, 19 दूनी 38। किसको नहीं आया? वेरी गुड। 289 से भाग करने पर 61, 17 से ये पूरा भाग हो रहा, 17 तिये 51। बोल दो नहीं आया? वेरी गुड। कोई संख्या है, उसको किसी संख्या से भाग किया तो शेष कितना बच गया? एक और दूसरी संख्या है जिससे पहली संख्या भाग करी थी, उसी से दूसरी भी भाग करे तो शेष कितना बच गया? मेरी बात समझ गए? अब कह रहे हैं उनके जोड़ को, अगर उनके जोड़ को भाग करें तो शेष कितना बच गया? अभी हमने बहुत सारे सवाल किए ना, उनके जोड़ को भाग करें तो जोड़ जो है होना चाहिए था 80। कितना होना चाहिए था? लेकिन आया कितना? तो एक बार और ज्यादा भाग पर चला गया, एक बार और। तो कितने से भाग कर रहे थे? कितने से? तुम्हें समझ में आया? ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आने के केस में तुम बता सकते हो नहीं आई। जिनको नहीं आई, शर्माने और डरने की दोनों की बात नहीं है, सीखने की बात है। किस किस को नहीं आया? पूरा चैप्टर हो गया, देखो पूरा चैप्टर। एक संख्या लिखी, प्लस एक और लिखी, फिर प्लस एक और लिखी, फिर प्लस एक और लिखी, फिर इतने से भाग करे तो उसमें जो शेष बचा, फिर उसमें बचा, फिर उसमें बचा, फिर उसमें बचा। सारों को जोड़ा था, प्लस वाले में और गुणा वाले में और अंतर वाले में। वही कह रहा है, एक संख्या को भाग किया तो शेष कितना बचा? 43। दूसरी को भाग किया तो, अब दोनों का जोड़ अगर भाग करेंगे तो शेष भी जुड़ जाएगा। शेष जुड़ के कितना गया? लेकिन 80 नहीं हुआ, शेष कितना रह गया? तो मतलब एक पर और भाग चला गया। अब भी नहीं आया? वेरी गुड। एक एग्जांपल देके तुम्हें समझाता हूं। तुम्हारे पास तो जन्म सिद्ध अधिकार है ना, तुम मना कर सकते हो नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं 18 को 5 से भाग करूं तो शेष, सबको आ गया? मैं 24 को 5 से भाग करूं तो शेष, सब समझ गए? अब मैं दोनों को जोड़ू, 18 और 24, बयालीस। इसको कितने से भाग करूं? शेष क्या बच गया? अब बचना कितना चाहिए था? 3 और 4। अब 7 को 5 से भाग करेंगे तो शेष, एक बार और भाग चला गया। ये गया 3 पर और ये गया 4 पर, है ना? 3 और 4 7 पर गया, लेकिन जब इसको भाग करेंगे तो 8 पर गया, एक ज्यादा पर चला गया। क्या तुम्हें बात समझ में आई? पक्का? किसी संख्या को 5 से भाग करने पर 3 शेष बचा, उसी संख्या को किसी संख्या से भाग करने पर 3, और उसी संख्या को उसी संख्या से किसी और संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर 4, लेकिन दोनों के जोड़ को भाग करने पर, अब हम तो ये कह रहे हैं 3 और 4 7 होना चाहिए था, लेकिन शेष बचा 2, तो 7 में से 2 घटाया, कितने से भाग कर रहे थे? आया? पक्का आया या नहीं आया? आ गया। तो फिर से चलते हैं सवाल पर। किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग करने पर शेष, दूसरी संख्या को उसी संख्या से भाग करें तो, अब दोनों को जोड़ा गया। इफ सम ऑफ बोथ नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, तो 80 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? सबको आ गया? पक्का? तो 13 घटा दिया, कितने से? तुम्हें बात समझ में आई? पक्का आई? अब यहां पर एक नंबर ऐसे रखा था, ले भाई ले जा तू, कोई दिक्कत है ही नहीं। भाई साहब 43 शेष 4 से भाग करके आ ही नहीं सकता, 24 से भाग करके 43 आ ही नहीं सकता, 16 से भाग करके 43 आ ही नहीं सकता, ओनली 67 जो उससे बड़ा था तभी तो आ सकता 43 शेष। क्या तुम्हें इस बात का पता है ना कि 4 से भाग करके 43 शेष आ ही नहीं सकता? शेष हमेशा जो भाग करने वाली संख्या उससे कम होता है। शेष हमेशा भाग करने वाली संख्या से, क्या तुम समझ गए? बात पक्की है? क्या मैं आगे बढ़ूं? बहुत ही खुशी की बात। 39 33 2 शेष सही है, तो कितने पर? ये तो दूर पड़ा नंबर है,
वैसे हम अपनी आत्मा की शांति के लिए 39 और इसको जोड़ेंगे, शेष 19 बचेगा, उसको घटा देंगे तो उत्तर तो खैर 53 ही आना। 39 में से 19 घटा लो 20, 33 में 20 जोड़ दो 53। बोल दो नहीं आया? पक्का आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़ूं मैं? बहुत खुशी की बात है ये तो। ऐसे बड़े बड़े लिखे हुए सवाल सीधा उत्तर रखा रहता पेपर में नहीं, लेकिन ये पता जब करा लेते ना वो हो बोला ये तो ध्यान ना करे होना। डी को n से भाग करें तो शेष, अब कह रहा 3D को n से भाग करें तो शेष होना तो 42 सही था, लेकिन बच गया तो या तो 42 माइनस 8 34 और या तो 17, दो चीजों से भाग हो रहा, या तो कितने से और या अब कह रहा 4D को n से भाग करें तो 14 चौक 56 होना चाहिए था। अब 56 को 17 से भाग करें, 17 × 51 5 शेष, या 56 को 34 से भाग करते हम 22 शेष, 22 है नहीं तो इसलिए 17 से भाग। जो संख्या समझ में आया? ना आया हो तो मना करो, पहले मना कर सकते हो। पक्का आ गया? कोई भी संख्या है डी, उसको n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना, अब वो 3 गुना कर दिया तो शेष 14 थी, लेकिन 42 नहीं बचा, कितना बचा? तो कितने से भाग हुआ? या तो 34 से या 34 के किसी फैक्टर से, 34 के किसी फैक्टर से जो कि 14 से और 8 से बड़ा हो। भाई 34 का फैक्टर 2 है, 2 से भाग करेंगे 14 कैसे बचेगा, 8 कैसे बचेगा? क्या तुम समझ पाए? पक्का क्या नहीं? मना भी कर सकते हो। 17 बचता है, 3D से भाग करें तो 51 बचना चाहिए था, लेकिन शेष कितना बचा? मतलब संख्या 44 से भाग है या संख्या 22 से भाग है, 17 से बड़ा होना चाहिए। आया? 17 पंजे सब समझ गए? अब 44 से अगर भाग करेंगे, 44 × 88 तो 41 शेष बचेगा, 41 से लिख नहीं रखा तो 22 से भाग करेंगे, 22 चौक 88 माइनस 3 मतलब 19 शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए? 22 चौक 88 माइनस 3 बच गया, प्लस 22 कर देंगे, अब भी नहीं आया। ऐसे मजा ना रहो ना, तो 22 × 86 करके तब घटा लेना, तब भी उत्तर ही आएगा। 22 × 66 19 ही बचेगा, अब भी नहीं आया। पक्का आ गया? वेरी गुड, आता है तुम्हें। 18 चौक 72 होना चाहिए था, 10 बच गया, मतलब 62 से भाग हो रहा, 62 से नहीं करा तो फिर 31 से करेगा। सबको आ गया क्या? अब 60 करेंगे तो 108, 31 को 108 से 31 × 93 होता है तो 15 बचता होगा। कोई बात नहीं, 18 चौक 72, लेकिन शेष बचा 10 62, या तो 62 से और या 2 में तो और 1 में तो काम नहीं चलेगा। मेरी बात समझ गए? 18 छिका 100, अगर मैं 62 से भाग करूं 1 पर जाएगा 62, 6 और 4, नहीं बनी बात? कोई बात नहीं, 108 को 31 से भाग करेंगे, 31 × 93 5 15 ही आएगा। तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? या नहीं हुआ है? एक आधी भूल चुक लेनी देनी, और भूल चुक ज्यादा नहीं, बस ऐसी है इतनी है। मेरी बात समझ गए क्या? वेरी गुड। छः 4 3 2 9 को 3 अंकीय संख्या से भाग किया जाता है तो पहला शेषफल कितना? 100। सब समझ गए? तो 175, 13 में से 8 गया तो 5 आएगा, 8 होना चाहिए यहाँ। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अरे 175 शेष देखो, इनमें तो आएगा ही नहीं। उत्तर तो कर 234 है, पर कैसे आया मैं ये भी दिखाता हूं तुम्हें। 13 में से 8 गया, अब 13 बच गया ना, 3 13, 13 में से 6 गया 7,
1 बचना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखो 234 का डबल है, कोई बात नहीं। अब यहाँ 2 उतरेगा, कितना उतरेगा? सब समझ रहे हैं क्या? अब कितना शेष बचेगा? 114 बचेगा। 114 बचेगा तो यहाँ 12 में से 8 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, 6, 1। अब 234 का यहाँ पर देख लो ये कितने गुना हो जाएगा? 7 गुना। 7 गुना है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 9 उतरेगा और शेष कितना बचेगा? 200। तुम सब ही समझ गए क्या? 213, 6, 3, 9, सब समझ गए। अभी हमें संख्या का नहीं पता है, तो ये है 468 और ये है 936। 1 पर या 2 पर जाएगा? ये 2 पर ही जा रहा है सीधा। 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 और 1 13 और 8 चौक 4 दूनी 8 और 1 9। ये तो 2 पर ही गया, तो इनका HCF है 468। ये है 1752। अब ये 468 और ये 8, अरे 1638 आना था ना, 1638 और ये 468। 7 पर जाने की उम्मीद है ना? ये 7, 3 पर, 3 8 24 का 4 3 6 18 और 2 3 चौक 12 और 2 14, 4 3 2, 234 से इसको भाग करें। 468 2 पर जाएगा 4 6 8 6 4। तो कितने से भाग कर रहे थे? 200। देखो 234 से भाग किया, यहां गया ये 2 पर, फिर गया ये 7 पर और फिर गया ये 4 पर। 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9। कितने पर गया ये? 200। मेरी बात समझ रहे हो? मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, यहां पर भाग ये 234 से ही दे सकता था, और यहां पर 7 के बजाय 6 पर 8 पर 2 पर किसी संख्या पर जाता, तब तो HCF फिर 468 ही आ जाता। तब HCF कितना आ जाता? जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं तुम समझ पा रहे हो? हमने 234 से भाग किया, पहले कितने पर गया? फिर तो 438, 1638 और 936, ये हमारे पास आई संख्याएं। ये बाई चांस 7 पर जा रहा था, अगर 7 की बजाय ये 6 पर जाता तो फिर तो इनका 2 HCF हो जाता ना, 2 6 4। है वो आज? संदीप कहां है? बीड़ी पीने जा रहा है, छुट्टी पे है। यही कारण है नौकरी ना लगने का। यहां पर इसकी बजाय ऐसा होता तो फिर इनका HCF 468 आता, लेकिन भाग कितने से हो रहा था? 234 से। क्या तुम मेरी बात समझ गए? तब हम 234 के हिसाब से तब हम करते, उसका कोई फैक्टर ले सकते थे, उसका कोई जा सकता था ना। यहाँ पर 2 पर 8 पर 4 पर, या 2 पर 6 पर 4 पर, ऐसे जा सकता था ना। यहाँ इसका मल्टीपल कुछ और हो जाता, संख्या कुछ और हो जाती। ऐसा सवाल मैं बना दूंगा एक, इसमें क्या जा रहा। तुम मेरी बात समझ पाए क्या? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तुम सबको आता है भाई, इनसे बड़ा तो ये है बस। अब भी नहीं आया क्या? पक्का आ गया? तुम्हारा इलाज ऐसे ही होगा, ऐसे सवाल वो निकलवाना चाहेगा ना तो तुमसे निकलवा लेगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? यहाँ पर तो निकालना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तेज बोलो, क्या लिखना पड़ेगा? और 3 अंकों से भाग। पहला शेष कितना? 100। तुम समझ गए क्या? यहाँ क्या आएगा? 6 8। 150 से तो ये भाग होता नहीं है, और इसका तिया है ही, तो 162 आ गया। बोल दो नहीं आया। अब पूरा तसल्ली से करना, तो 9 उतरेगा। 9 उतरेगा, 67 बचेगा। 67 बचेगा तो यहाँ 2 7 9। सभी समझ गए? अब इसके बाद ये 7 उतरेगा और शेष कितना बचेगा? 29। अब ये 9 बचेगा तो ये कितना?
8 और ये 64। सभी समझ गए? अब 648, 972, 486 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 162 या 162 का मल्टीपल। इनसे 150 बिल्कुल नहीं होता है और ये छोटे हैं ही बेचारे। हाँ या ना? वेरी गुड। क्या तुम समझ गए? बात कंसेप्ट की समझ में आई? और ये सवाल तो बचपन से ही तुम्हें आता। CD बनाते हैं, ऐसा लिखते हैं। यहां क्या लिखूंगा? 2 3 सबको आ गया? यहां क्या सोच लूं? 1 सबको आ गया? 4 एकम 4 और 2 7 6 42 और 6 48 पंजे 240 और 3 200। यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए 4 7 तो 6 0 3 शेष, 7 8 4 शेष, 5 एकम 3 शेष। क्या ये बात सभी को समझ में आई? कई बार ये रिमाइंडर उल्टे भी हो जाते हैं, वो बाई चांस की कहानी है। कई बार होते हैं, ये हमेशा नहीं होते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? एक आधा ऐसा जिसको ये नहीं आता ना वाले भी बोल दिया करो, पेपर में कहीं हो जाके चिपक जाएगा और फिर 1 नंबर से तुम रह जाओगे। आता है सबको? वेरी गुड। कोई डाउट है? वेरी गुड। बचपन से ही आता है भी तुम्हें? क्या नहीं आता? ये भी आता है। अलग है ये सवाल में शेर पढ़ने की जरूरत है ना, बोले सराव है। पहला काम तो है CD। CD में क्या लिखना है? शेष, अंतिम भाजक, भागफल अंतिम 2, 3 दूनी और 1 7 चौक 28 और 2 30 पंजे 150 और 3 कितने से भाग? 1 शेष बचेगा। 1 बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। ग्यारह एकम ऐसे गलत हो सकता है सवाल। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? आगे बढ़े हैं? आता है? वैसे ही करेंगे, नीचे 3 लिख लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबको आता है? शक्ल से ही समझदार है। बहुत बढ़िया। वे बहुत बड़ी बड़ी पावर वाले सवाल है, उनमें 1-2 सवाल में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रह गया, बाकी तो चैप्टर कंप्लीट है। वेरी गुड। इसको करके देख लेना। बहुत बढ़िया।